वो पहचान थी। सारा ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही थी, भागती पटरियां, पीछे छूटते स्टेशन और भीतर कुछ ऐसा जो कहीं अटका हुआ था। दिल टूटा नहीं था, बस थक गया था। उसी डिब्बे में थोड़ी दूरी पर बैठा था कबीर। किताब हाथ में थी, पर पढ़ नहीं रहा था। उसकी नजर बार बार सारा के चेहरे पर ठहर जाती, जैसे कोई अधूरी कहानी सामने बैठी हो। ट्रेन झटके से रुकी। सारा का बैग गिरते गिरते बचा। संभालिए। कबीर का हाथ आगे बढ़ा, उन उंगलियों का हल्का सा स्पर्श, और दिल ने जैसे कहा, यही है। बातचीत नहीं, कनेक्शन। नाम पूछे गए, शहर पूछे गए, पर असली बातें आंखों में हो रही थीं। कबीर बोला, कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, पर उनके अंदर तूफान होते हैं। सारा चौंकी। आप कैसे जानते हैं? वो मुस्कुराया, क्योंकि मैं भी वैसा ही हूं। ट्रेन चल पड़ी, और साथ ही चल पड़ी दो अनजानी जिंदगियां। टूटे दिल की सच्चाई। सारा ने धीरे से कहा, मैं प्यार से भाग रही हूं। कबीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, और मैं प्यार की तरफ जा रहा हूं, बिना किसी उम्मीद के। कुछ पल चुप्पी रही, फिर सारा बोली, अगर फिर टूट गया तो? कबीर ने उसकी तरफ देखा, तो इस बार किसी को दोष नहीं देंगे, बस कहेंगे, कोशिश की थी। उस पल सारा की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार कोई उसे समझ रहा था। वो रात जो जिंदगी बदल गई रात हो चुकी थी। डिब्बे में हल्की रोशनी थी, सब सो रहे थे। सारा जाग रही थी, कबीर भी। आप सोए नहीं? उसने पूछा। डर लगता है। किससे? कि कहीं ये सब सपना ना हो। सारा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर सपना है तो जागना मत। दिलों की धड़कनें तेज थीं। कोई जिस्मानी करीबी नहीं, बस दो रूहें बहुत पास। अलगाव स्टेशन आ गया। सारा को उतरना था। दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। कहने को बहुत कुछ था, पर शब्द गायब थे। कबीर ने पूछा, फिर मिलेंगे? सारा ने मुस्कुराकर कहा, अगर किस्मत ने चाहा। ट्रेन चल पड़ी, और कबीर वहीं खड़ा रह गया। सालों बाद कॉफी शॉप, बारिश, खिड़की के पास वही मेज। सारा बैठी थी। दरवाजा खुला। कबीर अंदर आया। नजरें मिलीं। वक्त रुक गया। तुम? हां, सारा बोली, मैं ही हूं, जो उस दिन तुमसे अधूरी रह गई थी। कबीर ने कहा, इस बार ट्रेन नहीं है जो हमें अलग करे। सारा मुस्कुराई, और इस बार मैं भाग नहीं रही। प्यार जो ठहर गया, कभी कभी प्यार तुरंत नहीं मिलता। वो इंतजार करता है जब तक हम तैयार ना हो जाई, और जब मिलता है तो हमेशा के लिए ठहर जाता है।